यस, मैंने कहा आज सुबह आप लोगों को इस बातों को बताया। नवीकरण करना, सुधारना, पुनर्जीवित करना, ताजा करना। हालेलुया। हमारे प्रार्थना को आमीन क्या करना है? नवीकरण करना है। हमारे प्रार्थनाओं को सुधारना है, हमारे प्रार्थनाओं को पुनर्जीवित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रार्थनाओं को ताजा करना है। मैंने सामने एक पिक्चर लगाया है। हमें ये 4 दिन का सफा जो है परमेश्वर आपको बनाएंगे, परमेश्वर आपको बनाएंगे। परमेश्वर आपको बनाने के लिए कितने लोग परमेश्वर का हाथों में देना चाहते हैं? हालेलुया। देखो, मेरे पड़ोसी ने हाथ उठाया इसलिए मैंने भी हाथ उठाया है। मेरे जो पड़ोसी बैठे हैं उन्होंने हाथ उठाया इसलिए मैंने हाथ उठाया। ऐसे नहीं है ना? अपना मन से परमेश्वर का हाथों में समर्पण करें। ये 4 दिन के अंदर संडे में जब खत्म होते हैं तो आपके अंदर एक परिवर्तन चाहिए, आपका प्रार्थना में एक परिवर्तन चाहिए, आपका विश्वास में एक परिवर्तन चाहिए। प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ, प्रभु मुझे बनाए, हमें प्रभु मुझे बनाए, हमें प्रभु मुझे बनाए, प्रभु मुझे बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु का हाथों में आप समर्पण कीजिए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हमें काम करेंगे। हालेलुया। मेरे एक अनुभव से मैं इस वचन को शुरू करना चाहता हूँ। अपने अनुभव से मैं जब सेवकाई में आया, मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया। मैं बाइबल स्कूल में जो पढ़ाई किया, एक ब्रदरन बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया। पादरी लोग जानते हैं ब्रदरन बाइबल स्कूल जो ऐसा होते हैं, हमें चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हमें चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, हमें भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा के वरदान के ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। तो वो लोग आम प्रार्थना करते थे, आम प्रार्थना जो हमें जिस हमारा कन्वेंशन में, हमारा जागृति सभा में, सब में एक आम प्रार्थना है। तो मैं भी उस बाइबल स्कूल में 2 साल पढ़ाई किया मेरे शुरुआत में। वैसे में एक पेंटिकॉस्टल चर्च से आया है। हमारा चर्च तो बहुत बड़ा है। हमें केरला में जो चर्च है, हमें 1500 अधिक विश्वासी है। कोटयम IPC चर्च करके एक नाम के बहुत बड़ा, फिलाडेल्फिया चर्च करके बहुत बड़ा चर्च है। हमें वहां से मैं निकल कर आया तो वहां पे विश्वासी तो ज्यादा है हमारा हमें चर्च में। और एक पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड से मैं आया तो जिस कॉलेज में गया वहां पर कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं चिन्ह और चमत्कार से। तो मैं भी हमें 2 साल के बाद चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, हमें भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हमें ध्यान से सुनिए। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सिखाना हमें चाहते थे। परमेश्वर ने कहा देखो इनको हम क्या करना है? सिखाना है। मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में 2-3 कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया तो लोग भविष्यवाणी किया मेरे ऊपर, हमें प्रार्थना के बारे में बताया। मैं सबसे पहला मेरा प्रार्थना का नजरिया, प्रार्थना का स्वभाव को मैंने बदल दिया। याद रखना है, मैं जब प्रार्थना का स्वभाव जब बदल दिया, मेरे जीवन के अंदर बदलना और बदलावट शुरू हो गया। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार पढ़ने की जरूरत नहीं। लूका रचित सुसमाचार 9:29 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना किया, उनका चेहरा बदल गया। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया, उनका वस्त्र सफेद हो गया, उनका वस्त्र बदल गया है। प्रार्थना करने वालों का जीवन बदलते हैं, प्रार्थना करने वालों का अवस्था बदलते हैं, प्रार्थना करने वाला का वातावरण बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना
के लिए समय बिताना है। आमें, प्रार्थना आपका जीवन को बदलेगा, प्रार्थना आपका कुटुंब को बदलेगा, आमें, प्रार्थना आपकी आत्मिक जीवन को बदलेगा। मैं जिस दिन शुरू किया प्रार्थना, आप लोगों के जैसे मैं भी आमें कई कॉन्फ्रेंस में मैंने अटेंड किया, तब मैंने सोचा ये प्रार्थना सचमुच में आमें जीवन बदलने वाला है। मैं प्रार्थना शुरू किया। अभी जो है हर दिन कम से कम 3-4 घंटे में प्रार्थना में समय बिताते हैं। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया, परमेश्वर ने जिस आमें विषय के ऊपर मैंने अविश्वास किया, मतलब भविष्यवाणी के ऊपर अविश्वास किया, अभिषेक के ऊपर अविश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक से भर दिया। आमें, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी से भर दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई से भर दिया। विश्वास करें, समय बिताइए, आपका जीवन बदलने वाला एक परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। उडामाना हस्तुना जगाधरा जो वैडमाना, कितने लोग विश्वास करते हैं आज मेरा जीवन बदलना है, आज मेरा प्रार्थना बदलना है, मेरा आमेन आमेन मेरा अवस्था को बदलना है, मेरा कुटुंब को बदलना है, मेरा चरित्र इतिहास को बदलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नवीकरण करना, परमेश्वर आपको नवीकरण करने की नेक्स्ट वन। आमीन। प्रार्थना के बारे में मैंने बताया, आज सुबह के समय प्रार्थना के बारे में बताया, उसके बाद आमीन विश्वास के बारे में मैंने बात किया, उसके बाद विश्वास के बारे में आमीन विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। आराम से बैठना, ठीक है? अगर ज्यादा कूदना चाहते हैं, नीचे जाके 2 बार कूद के इधर बैठना है, ठीक है? अगर इतना है कूदना है, मुझे कूद के हमें आज बैठना चाहते हैं, अगर मन में आया है हमें नीचे जाके जो हमें पीछे जाके क्या करना है, 2 बार कूद के वापस आके इधर बैठना है, ठीक है? हालेलुया। ओह रबा शब्दला रेखा। हमें नेक्स्ट वन देखो, रिन्यू योर स्पिरिचुअल लाइफ। जो शब्द आपके कॉन्फ्रेंस में हमें लगाया, हमें हमारे जीवन का नवीकरण के बारे में हमने बात किया है। तो सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद हमने नेक्स्ट वन, उसके बाद हम विश्वास के बारे में हमें बात किया। विश्वास, एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी हमें कैसे परमेश्वर के सामने चलेंगे। एक व्यक्ति हमें विश्वास से कैसे चलना है। तो मैंने कहा 2-3 बातों को मैंने कहा देखो, हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर चलना है, हमें परमेश्वर का, हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है। मैं सुबह 2 शब्द आपको बताया, पैराक्लीटे एंड पैराक्लीटोस। हमें पैराक्लीटे मीन हमें आपको मदद करने वाला, पैराक्लीटोस मीन्स आपको गाइड करने वाला। ये दोनों शब्द में आपको बताया है। अभी आपको मालूम है, आपकी आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने चलाने के लिए एक सहायक हमारे साथ है। वो सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। क्या नाम है? आप लोग समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में हमें बताने के लिए काफी समय लगेगा, इसलिए एक शब्द में उस हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका सहायक बनकर आपके साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। और पवित्र आत्मा का 2 काम है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं और हमें पवित्र आत्मा आपके साथ चलते हैं। हालेलुया। देखो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। हमें पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। ये वचन लिखा है रोमियों की 10:13 लिखा है। रोमियों की 10:9 और 10 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं, हमें बच्चे ज्यादा तंग करते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वापस आएंगे बच्चे से हम ज्यादा प्यार करते हैं, हमें बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। हालेलुया। देखो, मैंने आपसे कहा पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमें, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण किया, तुरंत पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बनाया। हालेलुया। एक क्षण के अंदर आपका शरीर परमेश्वर का क्या बनाया? मंदिर बनाया है। आपने यीशु को ग्रहण किया, तुरंत आमें परमेश्वर ने आपका शरीर को आमें परमेश्वर का मंदिर बनाया। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। आमें, पहला कुरिन्ती आमें 6:19 और 20 में देखेंगे, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। आपके इस शरीर के साथ परमेश्वर को महिमा करना है। आमें। जब आपने यीशु को ग्रहण किया ना, 28 काम परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर कर दिया है, एक क्षण के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आपने जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया ना, प्रभु मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर करके ग्रहण किया, 28 काम परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर किया। हालेलुया। पहला नंबर, परमेश्वर ने आपके शरीर को मंदिर बनाया। दूसरी बात, आपको एक जन्म दिया। तीसरी बात, आमें, परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा किया। चौथी बात, परमेश्वर ने आपका अपना बेटा और बेटा बना दिया। इतना काम परमेश्वर ने एक क्षण के अंदर किया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उससे बढ़कर मुझे अच्छा लगता है, आमें, जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, उस समय आमें, परमेश्वर यीशु मसीहा के साथ आप वारिस बन गया है। आमें। आप कौन बन गया? वारिस बना दिया। वारिस माने क्या है? आमें, वारिस माने क्या है? आमें, वारिस माने आमें, जिस आमें प्रॉपर्टी मेरा अब पापा का है, वो प्रॉपर्टी मेरा भी है। हालेलुया। आमें, जिस प्रॉपर्टी मेरा पापा का है, वो प्रॉपर्टी किसका हो गया? मेरा हो गया है। मैं एक छोटा सा कहानी उसके बारे में बता रहा हूं। हमारा शादी हुआ, मुझे एक सुंदर पत्नी है। हमें ये वीडियो कर रहे इसलिए मैं मेरा बीवी के बारे में बताया है। हम एक सुंदर पत्नी है, वीडियो में देख के बताएंगे। वो सुनकर के वो ज्यादा खुश होंगे। एक हफ्ते के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बना के देंगे। मेरे पति ने इतना तारीफ मुझे किया है ना। बीच बीच में अपना बीवी को बोलना है, हमें तो सुंदर है। हालेलुया। एक हफ्ते के लिए शादी में ऐसे प्रचार करते हैं, हमें घर में झगड़ा ना होने के लिए 2 काम करना है। एक काम है, बीच बीच में बीवी को तारीफ करना है। ठीक है, वो तुम्हारा कपड़ा इतना सुंदर है, हमें तुम्हारा सूट इतना अच्छा है। हमें अगर ऐसे तारीफ करेगा तो एक हफ्ता कोई हमें परेशानी घर में नहीं होगी। दूसरी बात, अपना हमें मिसेस का घर के बारे में, सासुओं के बारे में अच्छा अच्छा तारीफ करना है। अगर अपने बीवी के घर के बारे में थोड़ा सा तारीफ करते हैं ना, तब तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। हालेलुया। मुझे एक सुंदर पत्नी है, हमारा शादी हुआ। शादी होने के बाद शादी में हमें 12:30 बजे शादी हो गया। शादी तुरंत हो गया तो हम रिसेप्शन में चला गया। रिसेप्शन में खाना है तो मैं खाना खाया। हमें खाना खाने के बाद हमारा केरला में ऐसा है, शादी के बाद हमें मिसेस का घर जाते हैं, हमें लड़की का घर जाते हैं। तो लड़की के घर जाने में हम थोड़ा सा अचाची भी लेके जाते हैं। एक छोटा सा अचाची होगा, अपना कपड़ा होगा। तो मैंने ये अचाची लेना भूल गया। तो मैं कार में गाड़ी में बैठ गया। तो बैठने के बाद याद आया,
अचाची भूल गया है। मैंने ऐसे कार से बाहर देखा, मेरा बीवी अचाची लेके आ रहे। मेरा बीवी, मान लीजिए मेरा बीवी शादी से पहला दिन, मतलब शादी से पहले अगर मेरा घर में मेरा अचाची लिया तो क्या करेंगे मेरे बहन लोग? क्या करेंगे? आप तुरंत पकड़ेंगे हैं? शादी के बाद तुम्हें लेना है। शादी के बाद भी इतना तंग करते हैं हमें, शादी के बाद भी बहन लोग इतना तंग करते हैं। अगर शादी से पहले मेरा अचाची लिया तो क्या करेंगे? तंग करेंगे। जब शादी हुआ हम दोनों वाचा बांधा, हमें जितना सामान मेरा है उन्हीं का वारिस हो गया, उन्हीं का हो गया है। मेरा कार उन्हीं का हो गया है, मेरा घर उन्हीं का हो गया है, मेरा संपत्ति उन्हीं का हो गया है, क्योंकि हम शादी में आपस में वारिस बना दिया है। हालेलुया। मैं आपको एक दूध देना चाहता हूं, याद रखना है, जब आपने यीशु मसीहा को अपने मुक्तिदाता के रूप में हमें ग्रहण किया, उसी समय प्रभु यीशु मसीहा के साथ अब वारिस बन गया है। हमें पहला नंबर अब स्वर्ग का वारिस बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, उसी दिन आपने स्वर्ग का वारिस हो गया है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीहा को ग्रहण किया, उसी दिन आपकी आनंद काल के जीवन में वारिस हो गया है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीहा को ग्रहण किया, उसी दिन आपने स्वर्ग की वारिस हो गया है। हालेलुया। अगर स्वर्ग प्रभु यीशु मसीहा का है तो हमारा भी है। हालेलुया। अगर आनंद काल यीशु मसीहा का है वो हमारा भी हो गया है। अगर आशीष परमेश्वर का है वो हमारा भी हो गया है। हालेलुया। आपने जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया, ये पूरे आशीष आपके ऊपर आ गया है। एफेसियों की पत्री 3:6 में लिखा है, सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा के साथ तुम वारिस हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लग रहा है आप लोग इतना खुश नहीं है, मैं तो वारिस हो गया फिर भी खुश नहीं है। हालेलुया। देखो, अगर स्वर्ग प्रभु यीशु मसीहा का है तो आपका भी है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया है उन्हीं का है स्वर्ग। मैं एक और बात बोल करके वहां से निकलना चाहता हूं। देखो, याद रखना है, अगर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीहा का है तो अधिकार हमारा भी है। हालेलुया। इसलिए यीशु स्वर्ग जाने से पहले लोगों से कहा, तो सांभोंगो, बिचबोंगो, रोन देने का अधिकार तुम्हें दिया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है तो उस अधिकार के साथ हम वापस जाएंगे। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने जब आपने यीशु को ग्रहण किया उसी दिन आपके हाथों में दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आपको अधिकारी बनाया है, हमें अधिकार का एक वारिस बना दिया है। आज हमें एक प्रार्थना करना है, एक आत्मिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप हमें घर जाते हैं, हमें पैर रखने से पहले हमें घर को देख के बताना है, अगर कोई हमें शैतानिक शक्ति मेरे घर के अंदर हमें वास करता है, मेरे कदम रखने से पहले घर छोड़कर बाहर जाने के लिए एक अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को घोषणा करना है। यस, हालेलुया। हमें रिन्यू अवर फेथ, हमारा विश्वास को मजबूत करना है, विश्वास को मजबूत करना है। प्रियो, आज हमें मैंने 2-3 बात बताया। पवित्र आत्मा के साथ हमें आप
साथ चलना है, पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए मैंने कहा पवित्र आत्मा के साथ चलना है। वहां तक मैंने बताया है। देखो, प्रार्थना और विश्वास से चलना, प्रार्थना और विश्वास से चलना। आज तीसरी बात आपके सामने बताना चाहता हूं, लिविंग बाय होप। आशा के साथ जीना है। क्या करना है? आशा के साथ जीना है, लिविंग बाय होप। हम आशा के साथ जीना है। हालेलुया। मैं 2 मिनट मेरा अपना गवाही बताना चाहता हूं, उसके बाद में इस आयत में हम वापस आएंगे। मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक हिंदू परिवार से। जब मैंने हिंदू परिवार से यीशु को ग्रहण किया, ग्रहण करने का एक कारण है। कारण मतलब मेरा बड़ी बहन बोलते हैं ना, बड़ी बहन मुझे मेरे से 22 साल उम्र ज्यादा है, 22 साल उम्र बड़ी है। 22 साल उम्र बड़ी मेरे बहन को 2 बार शादी हुई। एक बार मेरे मामा का लड़का के साथ शादी हुई, दूसरी बार मामा के लड़के के साथ शादी हुआ। उस शादी में जो मामा का लड़का एक एक्सीडेंट में मर गया। और दूसरा शादी हुआ, उस शादी दूसरे एक भाई साहब के साथ वो किया था। वो भाई साहब को 2 बच्चा था, चलो 2 बच्चा था। तो मेरे बहन के शादी हो गई। जब शादी हो गया, इस 2 शादी में भी मेरे बहन को एक बच्चा नहीं मिला, एक बच्चा नहीं था। 2 शादी में भी बच्चा नहीं था। 15-16 साल बीत गया, 15-16 साल बीत गया। कहानी बहुत बड़ा लंबा है। मलयालम में मेरा गवाही जो है एक अलग अलग टीवी में आया है। तो यूट्यूब में रमेश माधवन करके अगर टाइप करेगा तो मेरा पूरा गवाही आएंगे, मलयालम में आएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। मैं अभी दूसरा मुंबई से एक टीवी मीडिया वाला मुझे बुलाया है, टाइम दिया है मेरा गवाही बताने के लिए, तब मैं आपको बताएंगे मेरा गवाही। हमें ज्यादा तो 16 साल हो गया। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट किया, जल्दी से मैं बोलूं, मेडिकल ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं। अंदर गया, गिरजा कर गया, उल्ला के पास गया, जादू टोना किया, सब कुछ किया। मैं उनके सबसे छोटा भाई है, इसलिए वो मुझे 22 साल की उम्र है, इसलिए ज्यादा प्यार करते थे। वो तो मेरे साथ, मैं उनके हमेशा उनके साथ था। तो वो जहाँ जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं, जहाँ जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं। वो फान के ऊपर तो शैतानी का आक्रमण है, हमें बार बार वो तंग करते हैं, है ना। थोड़ा बंद करना है। सुबह भी हमें ब्लसन पास को भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा ध्यान से। हालेलुया। देखो, ये जो है ये सारे जादू टोना सब कुछ किया, फिर भी में बच्चा नहीं हुआ। तो ये सब छोड़ दिया। मेरे बहन एक पागल के समान हो गया। 2 बच्चा है भाई साहब का, उससे ज्यादा प्यार करते हैं कि अपना बच्चा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। एक पागल के समान हो गया। वो कमरे में बैठ के ऐसे गाना गाते हैं, फिल्म गाना गाते हैं, और कई बार इतना चिल्ला करके वो अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं, चिल्ला की प्रार्थना, रोते हैं, ऐसे काम करते हैं, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है। तो इतना निराशा हो गया, आजकल शब्दों में डिप्रेशन में हो गया। तो उसी दिन कुछ पादरी लोग हमारे गांव में आया, हमारे सिटी में हमारा घर है, हमारे पर्चा बांटने के लिए हमारे पास आया, पर्चा बांटने के लिए। आपको मालूम है, गॉस्पेल पैकेट बांटने के लिए आया। उन्होंने पूछा, थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटेंगे, आप लोगों के साथ बांटेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वचन बताइए, आप यीशु के बारे में बताइए, अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे घर के चारों तरफ कई मसीह लोग रहते हैं,
तो मैंने कहा हमें आप बताइए। उन्होंने सब कुछ बताया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर भी एक शक्ति हमारे पास हमें काम करते थे। आखिरी में उन लोगों ने कहा हमें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, कोई प्रार्थना विषय है तो बताइए। तो मैंने कहा भैया मेरा बहन अभी शादी हो गया, मतलब दोस्त शादी हो गया, 16 साल बीत गए, बच्चा नहीं है, आप लोग प्रार्थना करना है। तो उन्होंने कहा हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़ा हो गया, प्रार्थना करना शुरू किया। जब प्रार्थना करना शुरू किया, अभी तक हमने एक शक्ति को महसूस नहीं किया। मेरे घर के अंदर वो शक्ति आमे, पवित्र आत्मा का शक्ति मेरे पूरे घर के अंदर आमे चलना फिरना शुरू किया। हालेलुया। हमें कुछ मालूम नहीं है, हम भी उनके साथ यीशु यीशु करके हमें प्रार्थना किया। हमें जो शैतान मेरे हमें बहन के अंदर वास करते थे, उस शैतान के ताकत को, वो दुष्ट आत्मा को उसी समय हमें पादरी लोगों ने निकाल दिया। हमें संत शब्दों में 1 साल के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेटा दे दिया। हमें यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर करके हमारे सामने परमेश्वर ने प्रकट किया। उसी दिन मैंने ये विश्वास किया एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, एक जीवित परमेश्वर है। उसी दिन इस प्रभु के ऊपर मैंने विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। ओ बेटा अभी प्रभु का सेवा करते हैं, एमटेक करके हमें प्रभु का सेवा करते हैं। 32 साल पहले परमेश्वर मेरे घर के अंदर एक चमत्कार किया। हमें चमत्कार करके परमेश्वर ने कहा मैं एक जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। पिछले 32 साल से इस प्रभु को हम सेवा करते हैं, हमें प्रभु को हम प्रचार करते हैं। अभी तक हमें बार बार कहते हैं मेरे में साथ देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आज पहुंचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर करके हमें परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। हालेलुया। तब से ये बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ने में इतना अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है मैं कितना बाइबल स्कूल से कितना डिग्री पाया है। 9 साल एक बाइबल कॉलेज में शुरू से लेकर के पढ़ाई किया। 9 साल बाइबल स्कूल के अंदर था। 2 बार MTH किया, अभी PhD कर रहे। फिर भी इस वजन के लिए अभी भी भूखा और प्यासा है। इस वजन पढ़ने में, इस वजन जीवित वजन है। हालेलुया। इस वजन लोगों को बदलता है, इस वजन लोगों को बदलता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। अभी आशा के बारे में, एक विश्वासी आशा के साथ जीना है। हमारा आशा क्या है? यीशु मसीह हमारा आशा है। और कोई है? यीशु मसीह हमारा आशा है। हमारा आशा है यीशु मसीहा का दूसरे आगमन। हालेलुया। यीशु मसीहा का, कलीसिया का सबसे बड़ा आशा जो है यीशु मसीहा का दूसरा आगमन। हालेलुया। आपका बैठने का तरीका देखे मुझे लग रहा है प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई आशा नहीं है। आशा है क्या? आए नहीं, कोई आपसे आपके बारे में नहीं, भाई जनरली सबको बता रहे। आशा है क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा? विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। कलीसिया का आशा है यीशु मसीहा के आगमन। हालेलुया। देखो यीशु मसीहा के आगमन का उद्देश्य के बारे में इस शाम को मैं बताना चाहता हूं चंद समय पर। यीशु मसीह क्यों आना है? हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन का पहला उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के आगमन का पहला उद्देश्य क्या है? आइए पढ़ेंगे एक वचन को, प्रेरितों का काम 1:11 पढ़िए जल्दी से। प्रेरितों का काम 1:11। और उसने उनसे कहा, एक गलीली पुरुष हो, तुम क्यों खड़े
1:11 में लिखा है, हे गलीली पुरुष, आकाश की ओर क्यों देख रहा है? आमें जिस प्रभु आपको छोड़कर चला गया है, वो यीशु मसीह क्या करेंगे? वापस आएंगे। हालेलुया, वापस आएंगे। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आएंगे? हालेलुया, हालेलुया, यस 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 यस, आमेन 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 आमेन। थैंक यू। हालेलुया। यीशु मसीहा का आगमन का पहला उद्देश्य, थैंक यू, यीशु मसीहा के आगमन का पहला उद्देश्य हमारा शरीर को हमें उसी के समान बदलने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य क्या है? हमारे इस शरीर को परमेश्वर के शरीर के समान बदलने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। मैं आयत को बोलूंगा, बाद में आप लोग पढ़ रहा है। आप एक आयत में बोल के जाऊंगा। फिलिपियों की पत्री 3:21 में लिखा है, इस दीनहीन शरीर को अपना महिमा के शरीर के साथ बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस दीनहीन शरीर है, इसलिए आपको घुटने में दर्द है? इसलिए आपको पेट में, हाँ, इसलिए आपके सिर दर्द है, इसलिए आपके इस पैर में दर्द है। देखो, इस शरीर को बाइबल कहते हैं, कौन सा शरीर है? दीनहीन शरीर। क्या है? ये दीनहीन शरीर है। देखो, इस दीनहीन शरीर, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पापमय शरीर, पापमय शरीर। रोमियों की पत्री 3:23 में लिखा है, पापमय शरीर। तीसरा नंबर, मरणहार का शरीर। ये मृत्यु कभी भी आते हैं। हालेलुया। मृत्यु कभी भी आते हैं। देखो, इसको कहते हैं मरणहार शरीर। पहला शरीर क्या है? दीनहीन शरीर। दूसरा शरीर क्या है? महिमा रहित शरीर। हमें पापमय शरीर, राइट, पापमय शरीर। तीसरा क्या है? महिमा रहित शरीर। चौथा क्या है? मरणहार शरीर। हाँ, बाइबली शरीर, इसके ऊपर आप पाउडर लगा के जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाके हमें पूरा पाउडर लगा कर आते हैं इस मरणहार शरीर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। हमें दाढ़ी ट्रिम करके रखते हैं, हमें कौन सा शरीर के ऊपर? मरणहार के शरीर के ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहते हैं दीनहीन शरीर है। हमें दीनहीन शरीर है, साफ सुथरा होना है, जरूरी है। हालेलुया। देखो, इस शरीर को कहते हैं दीनहीन है, मरणहार है। हमें महिमा रहित शरीर है। अगला हमें लिखा है पापमय शरीर है। और दूसरा शब्दों में लिखा है यह मिट्टी का शरीर है। हमें पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय में लिखा है इस मिट्टी का शरीर है, इस द्रवत्व शरीर है। हालेलुया। इस शरीर के बारे में 7 बात कहते हैं। हमें इस शरीर के बारे में 7 बातें कहते हैं। ये मरणहार शरीर, हमें ये महिमा रहित शरीर, हमें ये पापमय शरीर, हमें ये अनादर शरीर, ये मिट्टी का शरीर। इस शरीर को अपने महिमा के साथ बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। उड़ाबड़ा शब्दला रगाधराजा वैडमन हस्तुरा जगाधरा। हमें ये प्रार्थना, ये आराधना, हमें ये अन्य भाषा में बात करना, ये सब कुछ करना क्या है? हमारा हमें ये शरीर एक दिन बदलना है। हमें ये शरीर एक दिन बदलना है। कलीसिया की आशा क्या है? यीशु मसीह के आगमन के समय
हमारा ये शरीर बदल जाएंगे। हालेलुया। ये है कलीसिया का आशा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मकान चाहिए, शंघाई चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर अब याद रखना है ये सब कुछ कदम होने वाला है। हमारा आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीहा के आगमन है। आ जाएगा, कल आएगा, 100 साल के बाद आएगा, 200 साल के बाद आएगा। हम उनके ऊपर आशा रखते हैं। जिस दिन प्रभु आएगा मेरा ये शरीर बदल जाएगा, मेरा ये शरीर बदल जाएगा, मैं उनके शरीर के समान होंगे। मेरा आशा यही है, मेरा कलीसिया की आशा यही है। हालेलुया। इस आशा में जीना है। हालेलुया। इस आशा में क्या करना है? इस आशा में जीना है, विश्वास में जीना है, आशा में जीना है। कौन सी आशा में जीना है? अब यीशु मसीहा के आगमन के आशा में हम जीना है। हालेलुया। अगर आपके मृत्यु हो गया है, आपका शरीर कब्रिस्तान के अंदर रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आपका शव को रख लिया है, कोई बात नहीं। पादरी साहब ने एक जो है उनके पास क्या कहते हैं, द हॉर्न, हिंदी में क्या कहते हैं बस जी, नरसिंहा, बस राइट वर्ड, नरसिंहा। एक दिन भूखा जाएगा, एक दिन भूखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएंगे? बादलों पर आएगा। एक दिन भूखा जाएगा। उसी दिन जहाँ आप मर गया है, आपका शरीर जहाँ खत्म हो गया है, वहां से आपका शरीर पुनरुत्थान करके बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। आमीन। इस्राएल में 2 काम के लिए ये नरसिंह बोलते हैं ना, नरसिंहा इस्तेमाल करते हैं 2 काम के लिए। पहला काम जो है, जितना लीडर्स हैं, जिस तरह पूर्णिया बोलते हैं ना, जितना लीडर्स है उसको बुलाने के लिए है। जब इसका टोन अलग होते हैं, क्या होते हैं, जब मिलापू वाला तंबू के सामने याचक लोगों ने खड़ा होकर के फूका जाएगा, तब पूरे जितना लीडर्स है, जितना सेवक है, सारे मिलापू वाला तंबू के सामने इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। दूसरा है, दूसरे बार फूकेगा तब तो क्या होते हैं, अपने अपने तंबू से अपने सामान निकालना है, तंबू को अपने हाथ में लेना है, इस तंबू को लेकर के इस जगह को छोड़ करके दूसरा जगह में जाना है। यात्रा आरंभ से पहले ये नरसिंहा भूखा जाएगा, तब इस्राएल लोग कहते हैं, मेरा डेरा छोड़ने के समय आ गया है, मेरा जगह छोड़ने का समय आ गया है। प्रियो, हमारे आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीहा के आगमन है। एक दिन नरसिंहा भूखा जाएगा, जहां मर गया है वहां से आपका शरीर बदल जाएंगे, यीशु के साथ हम बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना आपका जीवन को बदलता है। विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीहा के साथ चलने के लिए हिम्मत देते हैं। आशा यीशु मसीहा के आगमन को आपको मजबूत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे आशा के बारे में बाइबल के अंदर 2 बात बताया है। उस बात को बोल करके मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। हालेलुया। नंबर 1, हमारे आशा को बाइबल कहते हैं जीवित आशा है। कौन सा आशा है? हाँ, जीवित आशा है। यीशु मसीहा के आगमन के आशा जो है जीवित आशा है। ये मरा हुआ आशा नहीं है, ये जीवित आशा है। जीवित आशा मतलब क्या है? बार बार बातें करते हैं, बार बार
बातें करते हैं। देखो आशा बार बार हमसे बातें करते हैं। कौन सी आशा? यीशु मसीह के आगमन की आशा। हालेलुया। इसलिए उस आशा को कहते हैं, कौन सी आशा है? जीवित आशा है। हालेलुया। जीवित आशा है। हर दिन हमें ये आशा बातें करते हैं, एक दिन हमें मेरे यीशु मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, मुझे उठाने के लिए, हमें मुझे ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मेरा तकलीफ खत्म होगा, मेरे शरीर का दर्द खत्म होगा, मेरा परेशानी खत्म होगा। एक दिन मैं उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। उड़ामाना हस्तुरा रेगादा राजा वैडमाना अंदर खौड़ा मरेगा तो साइड लगे। ये आशा आपके हृदय के अंदर पहुंचे। इस आशा आपके हृदय के अंदर रखे। हालेलुया। मेरे सेवकाई में 15 साल बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा एक समस्या हो गया। एक इस सेवकाई छोड़ने का एक समस्या आया है। इतना बड़ा समस्या आया, मैंने सोचा ये सेवकाई मैं छोड़ूंगा। मेरा चर्च मलयाली लोगों का एक ही चर्च था, मलयाली लोगों का। मलयाली लोगों को चर्च चलाने में इतना दिक्कत होते हैं, हमें आप लोग उसके बारे में वर्णन नहीं करना चाहते। हमारा विश्वासी सारे मलयाली था। हम एक दिन सारे मलयाली मुझे छोड़ के दूसरे चर्च में चला गया। मुझे छोड़ के, आप सेंट पास्टर को जानते हैं, 40-45 विश्वासी मुझे छोड़ के दूसरे चर्च में चला गया। मैं इतना परेशान हो गया, दुख है मेरा, प्रभु मेरा कोई कार्य नहीं। मैंने अपने मिसेस को कहा, हम कलीसिया को बंद कर देंगे, हम गांव में चले जाएंगे। गांव मतलब हमारा दिल्ली के अंदर कोई गांव में चले जाएंगे, वहां जाके एक हिंदी सभा शुरू करेंगे। इतना परेशान हो गया। पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हैं? खाने के लिए भी, हमें किराया देने के लिए पैसा नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर क्यों, क्या हुआ? उसी दिन एक व्यक्ति मर गया, उनका दफनाने का दिन था। हमारा आगे एक सेमेट्री है, सेमेट्री में दफनाने का आम एक समय था। मुझे बुलाया प्रचार के लिए। ये निराशा व्यक्ति को किसने बुलाया? दफनाने के लिए। हाँ, मैं जिसको दफना आ रहे वो सर्विस के लिए मुझे बुलाया, प्रचार के लिए बुलाया। तो प्रचार करने से पहले मैं थोड़ा सा वजन तैयार किया। एक वजन मुझे बात करना शुरू किया। एक वजन हमें परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी के सारे वस्तु तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, मेरा वायदा कभी भी नहीं निकलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में देखेंगे, परमेश्वर के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल किया है, अवर गॉड इज एन इन्फिनाइट गॉड। इन्फिनाइट मतलब, इन्फिनाइट माने कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम मलाकी 3:16 में लिखा है, वे परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। वे परमेश्वर बदलता नहीं है। याद रखना है। देखो, आपका हमें सुबह के स्वभाव नहीं, आपका दोपहर का स्वभाव, दोपहर का स्वभाव नहीं, शाम के स्वभाव। आप बदल जाते हैं, बदलते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं जो वचन तैयारी कर रहे, तो परमेश्वर मुझे कहा मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। जो वायदा तुम्हारे ऊपर किया है, आप वायदा को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं जिस गांव में मुझे अपमान
किया। जिस गांव में मुझे हमें लोग छोड़कर चला गया, वहां गांव के अंदर एक अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने के लिए हमारे परमेश्वर ने उसी रात मेरे लिए एक दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर ने दोबारा बनाया, लोगों के लेकर आया, उससे बढ़कर एक कलीसिया परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। हमें कलीसिया से परमेश्वर ने अपने काम को नहीं रोका, घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने कहा मैं बदलता नहीं हूं। हालेलुया। देखो उसी दिन हमें परमेश्वर ने मुझे कहा कौन सी आशा चाहिए? यीशु मसीहा के आगमन की आशा चाहिए। हालेलुया। मैंने उसी दिन जाके प्रचार किया। प्रचार के बाद मैं वापस आया, हमें पादरी लोग मुझे फोन करके बताया पास्टर जी, हमें मलयालम में मैंने प्रचार किया, मेरे फोन करके बताया पास्टर जी हमें आज का आपका सेवक आई ना, हमें ज्यादा अच्छा लगा, हमारा निराशा चला गया है, हमारा परेशानी चला गया है, क्योंकि एक आशा हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीहा के आगमन। हालेलुया। उस आशा को कहते हैं जीवित आशा है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीहा के आगमन एक जीवित आशा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा के आगमन का पहला उद्देश्य हमें क्या है? हमारे शरीर को बदलना है। आमीन। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारा शरीर उसके समान बदल जाएंगे। हालेलुया। उसके समान बदल जाएंगे। दूसरा आशा, आमीन। दूसरा आशा क्या है? आमीन। प्रकाशित वाक्य 22:10-11-12 में लिखा है यीशु मसीह वापस आ रहे हमें एक प्रतिफल देने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या है? हमें क्या देने के लिए? एक प्रतिफल देने के लिए आ रहे। हालेलुया। हमें जितना परेशानी आपने इस दुनिया में उठा है, जितना परेशानी में आप गुजर गया है, जितना परेशानी आपके जीवन के अंदर आया है, हर परेशानी को एक बदला देने के लिए, एक प्रतिफल देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। 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 हमारा ये जीवित आशा क्या है? जीवित आशा क्या है भाई? हमारा जीवित आशा, हमारा कलीसिया की आशा, मेरा यीशु आने वाला है। ओ मेरा यीशु आने वाला है, मेरा परमेश्वर आने वाला है। हमें इस शरीर को बदलने के लिए मेरा यीशु आने वाला है। हमें शरीर को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस जीवित आशा हमारा हाथ में है। हालेलुया। 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 आप लोग कैसे चलना है? आशा के साथ चलना है। कौन से आशा है? यो जीवित आशा यीशु मसीहा का आगमन है। हमें प्रियो यीशु मसीह का आगमन को हमें हृदय में रखे, आपका जीवन आगे बढ़ाना है। हमें जहां परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, हमें जहां चुनौती आते हैं, तब ये आशा अंदर रखना है इस मुसीबत खत्म होने वाला है, हमें परेशानी खत्म होने वाला है। एक दिन मेरा परमेश्वर आएंगे, हमें ओ बादलों पर मुझे उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। इस आशा के साथ हमारा जीवन को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीहा के आगमन का दूसरा उद्देश्य आपको एक प्रतिफल देने के लिए। हालेलुया। मैं एक गवाही में बताना चाहता हूं। मैं प्रभु को विश्वास किया, विश्वास करने के बाद में डिग्री कर रहे थे उसके बाद मैंने डिग्री पास हो गया। पास होने के बाद मैंने निर्णय लिया, मैंने समर्पण किया सेवकाई के लिए। मेरा बड़ा भाई जो है हाईकोर्ट जज था, उस समय हाईकोर्ट जज था, हाईकोर्ट में काम करते थे। तो मैंने उनको बोला भाई साहब, मैंने एक चिट्ठी लिखा, उस समय चिट्ठी लिखते थे 32 साल पहले। मैंने एक चिट्ठी लिखा, भैया मैं परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण किया, मैं बाइबल स्कूल जाना चाहते हैं, तो कुछ पैसा चाहिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद 4-5 दिन के बाद मेरे अपने भाई के पास गया। मैं फ्राइडे के दिन मैं सुबह उनका घर पहुंचा। घर उन्हें ताले लगा के
अपना बीवी का घर चला गया, अपना बीवी का घर। मेरे पास वापस जाने के लिए पैसा नहीं है, 150 किलोमीटर दूर रहते हो। मैंने देखा 2-3 रुपया है मेरे पास, 2-3 रुपया है। तो मैं वापस चल के बस स्टैंड पे आया। 3 रात 3 दिन मैं बस स्टैंड में बैठ गया। कितना दिन? 3 रात 3 दिन बैठ गया। लोग चाय पीते हैं, मुझे हमें आशा है कि चाय पीने का, हमें टूटी में जो पानी आते हैं पानी पीते थे, पैसा नहीं है। 3 दिन बैठ गया। फ्राइडे दिन फ्राइडे रात, सैटरडे दिन सैटरडे रात, संडे दिन संडे रात। मैं बैठ के वापस जाने के लिए पैसा नहीं है। तो सुबह सुबह मैं घर पहुंचा, मैं भाई साहब का घर, मेरे भाई का घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोल के मुझे पूछा, तुम्हारा आम यीशु मसीह तुम्हें वापस घर नहीं भेजा? उनके पास पैसा नहीं था। मजाक उठाया। तो मैंने कहा देखो मुझे वापस जाना है, उसी समय बस किराया 15 रुपया है, मुझे 15 रुपया दे दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे चोरी नहीं करना नहीं चाहती। उन्होंने 15 रुपया निकाल के दिया। जिस में कमीज पहन के मैं उनके पास गया, इतना गंदा कमीज हो गया। 3 दिन बैठ गया ना, उसी जो में वस्त्र से मैं वापस अपना घर गया। मैंने कहा मैं अभी जिस दिन मेरे भाई साहब के साथ में मेरा मुलाकात होगा, उसी दिन जिस दिन में मुझे परमेश्वर आदर करेगा, उसी दिन मैं उनके पास जाऊंगा। 15 साल मेरा अपने भाई के पास नहीं गया, 15 साल। एक दिन उन्होंने फोन किया, भाई मुझे हार्ट अटैक हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी है, मेरे लिए दुआ करना है। आमीन, मेरे लिए दुआ करना है। पहली बार फोन किया, मैं उनके पास गया, उनके पास जाके उनके लिए मैंने प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये उससे में सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जिन्होंने आपको अपमान किया, जिन्होंने आपको में तुच्छ समझकर बाहर कर दिया, दुख उठाया, सारे दुख सारे दर्द होगा, एक दिन एक बदला देने वाला प्रभु यीशु मसीह, प्रतिफल देने वाला एक प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आपको जरूर आगे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, आशा में बढ़ते रहना है। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उडमन हस्तुरा जगाध राजा, वैडमन हमदुरा रेगाध राजा। हमें आशा में चलना है, आशा में हमें जीवन बिताना है। मिलकर परमेश्वर के हमें आराधना कर